Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following sets of quantum numbers represents the highest energy of an atom? Option A है n equals to 3, l equals to 0, m equals to 0, s equals to plus half. Option B n equals to 3, l equals to 1, m equals to 1, s equals to plus half. Option C है n equals to 3, l equals to 2, m equals to 1 and s equals to plus half. Option D n equals to 4, l equals to 0, m equals to 0 and s equals to plus हाँ। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? आपके पास जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताते हैं वो क्वांटम नंबर्स हैं। मेनली 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नंबर ऑफ शेल बताता है। इसको n से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको n स्मॉल n से डिनोट करते हैं और ये किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ शेल। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से डिनोट करते हैं और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। L, इससे क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। L की जो वैल्यू होती है, N की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर हो सकता है। L की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है। अगर L की वैल्यू 0 है तो आपके पास s ऑर्बिटल होता है। L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल। L की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल और L की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक होती है। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको s से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू +½ एंड -½ होती है। तो ये क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज, उस अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, इन दो का यूज करके हम पहले क्या बनाएंगे कि कौन सा ऑर्बिटल है। सो ए जो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन में क्या है? n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 0। l इक्वल्स टू 0 अभी हमने देखा नंबर ऑफ शेल बताता है और l इक्वल्स टू 0 मीन्स 3s। फिर बी ऑप्शन है n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। l इक्वल्स टू 1, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका आएगा 3 और जो l है वो 1 है तो कितना हो जाएगा? 3p। c जो है n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3t। और लास्ट है n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू, l इक्वल्स टू चेक करते हैं 0, ये हो जाएगा 4s। तो अब हम एक बार अपना ऑर्बिट देख लेते हैं। एनर्जी जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का क्या सीक्वेंस है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी का सीक्वेंस है वो क्या है? 1s, सबसे छोटा 1s है, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 3p के बाद आपके पास आ जाता है 4s एंड देन 3d। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सीक्वेंस अकॉर्डिंग वाइज अरेंज करते हैं, 3s, 3p, 3d और 4s। सो सबसे छोटा यहाँ पे क्या होगा? 3s,
उसके बाद है 3p, उसके बाद है 4s और लास्ट में आपके पास 3d। तो किसका एनर्जी ज़्यादा है? 3d का एनर्जी ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो 3d, ऑप्शन सी 3d. So your final answer is C. N equals to 3, L equals to 2, M equals to 1 and S equals to plus half. So option C is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.